वला तहसबन्नल्लाह क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। जरा तड़प के सुभान अल्लाह बोले यार। जिंदे की मजलिस है, शोहदाए करबला जिंदा हैं, शोहदाए इस्लाम जिंदा है। आप जिंदे की मजलिस में बैठे हो तो जिंदा दिली का सबूत दो। जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह बोलना। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। और शहादत पाके हस्ती ज़िंदगी जावेदा, शहादत पाके हस्ती ज़िंदगी जावेदा होती है। वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। न यजीद का वो सितम रहा न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, न यजीद का वो सितम रहा न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा है नाम हुसैन का जिसे ज़िंदा रखती है करबला, जो रहा है नाम हुसैन का जिसे ज़िंदा रखती है करबला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ मारूफ़ से कबल सबसे पहले हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, दोनों आलम के ताजदार नाइब परवरदिगार, बेसहारों के सहारा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें फिर ये मुक़द्दस महीना, हुर्मत वाला महीना, अज़मत वाला महीना नसीब फरमाया है। और खुशनसीबी की बात यह है कि आज हम लोग उस हस्ती पाक का ज़िक्र सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने मैदान करबला में इस्लाम की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान वालों की कुर्बानी पेश कर दी, यहाँ तक कि अपनी जान भी राह खुदा में कुर्बान कर दी है। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि जहाँ पर अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है वहाँ पर रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, ज़िक्र शुहदाए करबला कि आज ये पहली मजलिस है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस तरीके से 10 दिन तक मुसलसल ये प्रोग्राम आधा पौना घंटा तक चलेगा। लिहाजा फ़दरा से पुरखुलूस गुजारिश है, अहले महल्ला से भी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएँ, इसलिए कि आप इस प्रोग्राम में आओगे तो आपके इल्म दीन में इजाफ़ा होगा। शोहदाए करबला ने या सहाबे किराम ने, ताबईन ने किस तरीके से हम तक इस्लाम को तकलीफ़ें उठा करके इस्लाम को हम तक पहुँचाया है। अज़ीज़ान गिरामी, क्या सोबतें इमाम हुसैन ने उठाई हैं, उठा करके मैदान करबला में गए और इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या क्या आपने नहीं कुर्बान किया है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे बच्चे आएंगे, आपके बच्चे आएंगे तो यकीनन उनको भी मालूम होगा कि चल कर के जो है कि वाकई मतलब कि वाक़अते करबला भी कोई चीज़ है, वाकई वाक़अते करबला हुआ है। और ये हक़ व बातिल का ये मार्का है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखो, हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर के आप तारीख़ उठा करके देखेंगे तो हर ज़माने में अंबिया इकराम के दौरे हयात में यकीनन इस तरीके से मार्का हक़ व बातिल का होता रहा है। या और बात है कि मैदान बदलते रहे हैं, जंग के तरीके बदलते रहे हैं। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, आज हम और आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं
शोहदाए करबला का जिक्र, सहाबा किराम का जिक्र, ताबईन का जिक्र सुनने के लिए है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला इस मजलिस पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुझे हक़ कहने की, आप हजरात को हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, ये शुहदाए इस्लाम जो है, इनका जिक्र करना, इनका तज़किरा अगर कहते हैं कि तफसील में जाया जाए तो बहुत लंबे कई घंटे हो जाएंगे, लेकिन मुझे तफसील में नहीं जाना, मुख्तसर में ही जो है बयान करके ख़त्म करना है। अल्लाह तबारक ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लाह क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। यानी जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा अपने रब के पास उनको रोज़ी दी जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस ऐलान ये कर रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा है। लेकिन हम और आप उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ पाते हैं। वो लोग ज़िंदा हैं और रब के पास से उनको रुज़्क़ दिया जाता है। दूसरी जगह परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो। एक जगह तो कह रहा है कि मुर्दा मत कहो, या कह रहा है, दूसरी जगह क्या कह रहा है कि मुर्दा गुमान भी ना करो। यानी कहना तो दूर की बात है, मुर्दा उन्हें गुमान भी ना करो कि वो मर गए हैं, मुर्दा हो गए हैं, माज़अल्लाह, बल्कि वो जिंदा है। कुरान जब ये कह रहा है तो हमें और आपको मानने में भी क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहा है जो कत्ल किए गए वो लोग जिंदा हैं, रब के पास है, उनको रोज़ी दी जाती है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील आगे जो है आएगी जो है। मेरा अज़ीज़ान गिराम, ये शुहदाए किराम या शुहदाए इस्लाम जो होते हैं, इनके बारे में आप देखिए कि शुहदाए किराम की बहुत सारी किस्में हैं। सबसे पहले ये जानिए कि इंसान की भी कई किस्में हैं। कोई मर्तबे वाला है, कोई इससे कम मर्तबे वाला होता है, कोई बहुत ओहदे का आला पर जो फाइज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई सदर जमहूरिया है, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है। इसी तरीके से इंसान की जो है इस्लामी एतबार से भी जो है दो किस्में बयान की गई है, मुसलमान दूसरे काफिर। मुसलमान दूसरे काफिर। अच्छा, काफिर में भी कहते हैं कि उनमें बहुत दर्जे हैं। सबसे कम दर्जा उस बदतर बदमज़हब काफिर का है जिसका कहते हैं जो हद कुफ्र को पहुंच गया हो। वो सबसे बदतर जो मुर्तद कहा गया उसको जो है उसको जीने का भी हक नहीं है। ऐसे ही मुसलमानों में भी जो है बहुत सारे दर्जे हैं। उनमें सबसे आला मकाम हमारे और आपके आका मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। उसके बाद रसूल एज़ाम का है। फिर उसके बाद दीगर अंबिया इकराम का मकाम और मर्तबा है। फिर उसके बाद जो है सिद्दीकीन का है, शुहदा का है, सालिहीन का है, औलिया कामिलीन का है, उलमाए उम्मत का है और मोमिनीन का फिर है। इसमें कहते हैं सबसे बदतर का मर्तबा, कम मर्तबा उस इंसान का है, उस मुसलमान का है कि जिसकी गुमराही जो है हद कुफ्र को ना पहुंची हो, यानी कुफ्र तक जो है उसकी गुमराही ना पहुंची हो, सबसे कम मर्तबे वाला कहा गया है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी याद रखना, नबी किसे कहते हैं? नबी जिसका मकाम मर्तबा ये आला है। नबी अल्लाह ताला जिसे अपने फजल से चाहता उसे नबी बना देता है। लेकिन याद रखना, हमारे और आपके आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। इसके बाद कोई नया नबी
नहीं आएगा। कोई इबादत और रियादत के जरिए नबी नहीं होता, अल्लाह का फजल होता है। जिस पर अल्लाह जिसे अपना फजल जिस पर अता करता है उसको अपने फजल से उसको नबी बनाता है। और रहा सिद्दीक बनना, ये भी कहते हैं बहुत मुश्किल है काम होता है। अज़ीज़ान गिरामी, वली कहते हैं, वली आदमी इबादत और रियाजत के ज़रिए जो है मकाम वलिया को पा लेता है, वली का मकाम मर्तबा उसको मिलता है। और शहीद भी ऐसा है, शहीद बनना कहते हैं मुश्किल भी है और आसान भी है। शहीद बनना मुश्किल भी है, आसान भी है। भाई मुश्किल तो इस एतबार से है, जाहिर सी बात है, इंसान को सबको जो है अपनी जान बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है, प्यारी होती है। कोई आदमी अपनी जान ही कि वह गंवाना नहीं चाहता है। और लेकिन आसान इस तरीके से होती है कि अज़ीज़ान गिरामी, जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत रस बस जाती है तो वो अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए वो अफसोस नहीं करता, बेदरेग अपनी जान को राह खुदा में वो कुर्बान कर देता है। मैदान कारज़ा में जाता है, लड़ता है, लड़ते लड़ते अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान कर देता है और शहादत का मकाम हासिल कर लेता है। अज़ीज़ान गिरामी, और शहीद के जानते हैं शहीद का मकाम, शहीद का मर्तबा कितना रफ़ा वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शहीद का खून का जो है पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। यानी जब वो शहीद होता, कत्ल होता है, तो उसका खून ज़मीन पे गिरने के पहले ही उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। अंदाज़ा लगाओ। और यही तक नहीं, बल्कि जो है उसके रहने के लिए अर्शे इलाही के नीचे किंदीलें लटकाई गई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सब्ज परिंदों के जिस्म में शोदाए किराम की रूहें रहती हैं। ये शोदाए किराम जन्नत में जहाँ चाहते हैं, जब बेधड़क चले जाए, कोई रोक टोक इनके लिए नहीं है। ये मकाम शोदा का है। अज़ाब कब्र से ये महफूज हो जाते हैं, कब्र का अज़ाब नहीं होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और यही तक नहीं, बल्कि कल क़यामत के दिन 70 अफराद की भी जो है ये लोग मग़फ़िरत भी कराएंगे शोदाए किराम। सुभान अल्लाह। शोदाए किराम का मकाम बहुत ही बुलंद बाला है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखना, शहीद की भी इच्छा कहते बहुत किस्म गई है, शहीद के भी कई किस्में बयान की गई। एक शहीद तो वो होता है जो मैदान कारज़ार में जाता है अपने साजो सामान के साथ और कुफार से लड़ता है, लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर देता है, कत्ल हो जाता है, तो उसको शहीद हकीकी कहा जाता है। शहीद हकीकी इसी को कहा जाता है कि अपनी जान माल से लड़ते हुए मैदान कारज़ार में दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपना शहीद हो जाता, अपनी जान कुर्बान करते, उसको शहीद हकीकी कहा जाता है। इसका वो मकाम है। इसके अलावा जो है और भी जो है बहुत जो है शहीद की किस्में कही गई हैं। अच्छा, बहुत शहीद की किस्में, जैसे कि इंसान जो है कभी सफ़र कर रहा है, सफ़र करते करते चलिए सफ़र में उसका इंतकाल हो गया, वो मोमिन है, मुसलमान है, तो कहते हैं उसको भी शहीद का सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स पानी में डूब करके मर जाए तो उसको भी शहीद का सवाब मिलता है। अगर किसी ने उसको जुल्मन कत्ल कर दिया तो उसको भी जो है शहीद का सवाब मिलता है। कोई दीवार के नीचे दब करके मर जाए, मकान गिर गया, दब के मर गया, तो उसको भी शहीद का सवाब मिलता है। कोई निमोनिया बुखार में अगर मर जाता है तो उसको भी शहीद का सवाब मिलता है। औरत जो है बच्चा जन्ने के टाइम अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो उसको भी शहीद का सवाब मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी किस्में हैं कि इसमें आदमी मरता है तो उसको शहीद का सवाब मिलता है। लेकिन याद रखना, वो शहीद हकीकी जो मैदान कारज़ार में लड़ते हैं उनमें इनमें फ़र्क है। इनको तो शहीद का सवाब मिलेगा, इनको जो है जिस तरीके से मरते हैं इनको जो है शहीद होने का सवाब मिलेगा। लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि वो शहीद फ़िक़ही कहे गए हैं और ये शहीद हुक्मी कहे गए हैं। यानी कि वो शहीद जो मैदान कारज़ार में शहीद होते हैं उनको जो है बगैर गुस्ल दिए उन्हीं कपड़ों में उनको जो है नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दिया जाएगा, जो मैदान कारज़ार में शहीद होते हैं उनके लिए। और ये जो शहीद हुक्मी में है, शहीद के हुक्म में है जो डूब करके मर जाए, बुखार में मर जाए, तो इनको कहते हैं कि मतलब सवाब तो मिलेगा शहीद का, लेकिन इनको गुस्ल भी दिया जाएगा और कफन भी दिया जाएगा। वो शहीद को जो मैदान कारज़ार में शहीद होता है उनको कफन नहीं दिया जाएगा।
उसी कपड़े में उनको दफन किया जाएगा। अगर ज्यादा कपड़ा जैसे ज़रह वगैरह है, पहले लोग ज़रह वगैरह पहनते थे, तलवार वगैरह, तो ये सब जो है उसके बदन से निकाल लिया जाएगा। और अगर कोई कफन में कमी है, जैसे 3 कफन मर्द के लिए होता है, तो उसको कफन पूरा कर दिया जाएगा, बाकी ऐसे उसको दफन कर दिया जाएगा नमाज जनाजा पढ़ के। लेकिन ये शहीद हुक्मी जिसको कहा जाता है, इनकी कहते हैं नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, इनको गुस्ल भी दिया जाएगा, इनको कफन भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी किस्में शहीद की बयान की गई है। लेकिन हकीकी शहीद जो है, जो मैदान कारज़ान में जाता है अपने जान माल के साथ, जो है अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है, वो शहीद हकीकी कहा गया है। उसका मकाम मर्तबा जानते हैं कितना है? यानी जो मकाम अंबिया किराम का मिलता है, कि अंबिया किराम को नबूवत के अलावा, मतलब जो दर्जात तो अंबिया किराम को मिले हैं, उसके अलावा मतलब जो है शोहदा को जो है सवाब मिलता है। यानी कमालात नबूवत में अंबिया किराम शोहदा से आगे हैं। उसके बाद शोहदा का मकाम मर्तबा रहता है। अजीज़ान इकराम, आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि शहीद का मकाम क्या होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो शहीद जो अपने जान माल से राह खुदा में कुर्बान होते हैं। अजीज़ान मिल्लत मोहतरम, खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जब शोहदा का ये मकाम है, उनको अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है कि अर्श इलाही के नीचे जो है कंदीलें लटकाई गई हैं, इनका दिल जहाँ चाहता है जन्नत बगैर रोक टोक के चले जाते हैं। और एक शहीद तो वो कहते हैं, एक शहीद वो कहा गया है, वो मोमिन है जो मैदान कारज़ार में जाता है लड़ने के लिए, और वो उसके गुनाहगार भी है और अच्छाइयाँ भी है, यानी कुछ नेकियां भी उसके पास है और बुराइयां भी है। तो ऐसा शख्स जो अपने जान माल से जजा के लड़ता है मैदान कारज़ार में, जब वो लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अज़ीज़ान गिरामी, और ये वो कहा गया, मुनाफिक कहा गया है, अपने आप को तो मुसलमान कहता है लेकिन उसके दिल में निफाक भरा रहता है, रसूल की शान में गुस्ताखियां करता है, बुग़्ज़े रसूल उसके दिल में रहता है, बुग़्ज़े नबी उसके दिल में रहता है। तो ऐसा शख्स भी मैदान कारज़ार में जाता है, अपने जान माल के साथ लड़ता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि कत्ल होता है, तो वो जन्नत में जाने की बजाय सीधे वो जहन्नम में जाएगा। वो शख्स जो है जहन्नम में जाएगा, इसलिए कि उसके दिल में निफाक छुपा हुआ है, बुग़्ज़े रसूल छुपा हुआ है, बुग़्ज़े नबी छुपा हुआ है। तो ऐसा शख्स जो है जन्नत में नहीं बल्कि वो जहन्नम में जाएगा। अज़ीज़ान क्या, इसलिए कि तलवार जो है ज़ाहिर को काटती है, दिल में छुपे हुए निफाक को तलवार नहीं काटती है। तो शहीद, अल्लाह अकबर, अब इनका ये मकाम है, जब ये मर्तबा है कि अल्लाह तबारक ताला इनको एजाज़ बख्शेगा, इनके सर पर जो है ताज रखा जाएगा कल क़यामत के दिन जो है, और जन्नत में ये कहते हैं जहाँ चाहते चले जाएं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके रफ़क़ा ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनका मकाम, उनका मर्तबा किस दर्जा है, बुलंद बाला उनका होगा जो है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शोहदाए करबला जिसका आप जिक्र सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हैं, अज़ीज़ान गिरामी, आप तारीख का तरह उठा करके देखें, तारीख को पढ़ें तब आपके समझ में आएगा कि बताइए इंसान को जो है अपना घर द्वार जो छोड़ना कोई मामूली बात लगता है क्या? आसान नहीं है कि इंसान अपना घर बार छोड़ करके चला जाए कहीं जो है। लेकिन हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और उनके रफ़क़ा पर कुर्बान जाइए, इन्होंने अपने घर बार की परवाह नहीं किया। नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा मदीना मुनव्वरा को अलविदा कहते हैं, मदीना मुनव्वरा को छोड़ देते हैं, दोस्त अहबाब को अलविदा कहते हैं, रिश्तेदारों को अलविदा कहते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा आते हैं, वहाँ भी लोगों की जो मेल मोहब्बत जो थी, लोग आपके गिरवीदा थे, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी फिर भी आप उनको भी अलविदा कह के जो है मैदान करबला की तरफ आप रवाना हो जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मामूली बात नहीं है, और ऐसा रवाना होते कि हमेशा हमेशा के लिए कि दोबारा फिर पलट के वापस नहीं आना है। तो इमाम हुसैन, उनके रफ़क़ा, इनका वो मकाम व मर्तबा कि जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुँचाया, मुसीबतें झेली है, तकलीफ़ें उठाई है। सहाबे किराम, अल्लाह अकबर, जिनके पीठों पर जो है घोड़े बरसाए जाते थे। आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सुना कि उनका जो आका था उमैया किस कदर हज़रत
बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफें देता था, उनके पीठ पर जो है पत्थर रखा जाता था और उनको घसीटा जाता था अज़ीज़ान किराम। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर इस्तिक़ामत थे ईमान में कि तकलीफें उठाते थे लेकिन अहद अहद का नारा लगाते थे, अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते थे। कितनी तकलीफें उठाई गई ज़ीना गिरामी, लेकिन फिर भी कहते हैं जालिमों के हौसले पस्त हो गए, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हौसला और ज़्यादा बुलंद बाला होता ही चला गया अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ऐसा रस गई थी, बस चुकी थी कि दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती थी। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबे किराम को चटाइयों में लपेट करके जलाया गया है, उनके नाक में धुआं दिया गया है, धुनी दी गई है, क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई। आप तारीख इस्लाम पढ़ो तो समझ में आएगा किस तरीके से मुसलमानों ने तकलीफें उठाई इस्लाम को फैलाने के लिए। आज हमें जो है इसका एहसास नहीं होता है। आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हमें मुसलमान जरूर है, लेकिन कहता हम इस्लाम की कदर नहीं करते हैं, इस्लाम के वसूलों की कदर नहीं करते हैं। ना नमाज से मतलब, न रोज़े से मतलब रहता, सिर्फ दुनिया से मतलब रहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जरा आप अंदाजा लगाओ, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 माह के नन्हे अली असगर को कुर्बान कर दे रहे हैं, 18 साल के नौजवान बेटे को अपने सामने आंखों के सामने कुर्बान कर दे रहे हैं। लेकिन जरा भी कहते माथे पे शिकंद नहीं आती, किस लिए किए थे? इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए मैदान करबला में गए, सबको कुर्बान कर दिया, खुद भी कुर्बान हो गए, मगर दीन की हिफाजत किया, दीन को बचाया। अज़ीज़ान गिरामी, तो यकीनन जो है हम उसी मर्द मुजाहिद का, उसी शहीद आज़म का, उनके रफ़क़ा का जिक्र खैर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला यकीनन जो है इस महफिल को कबूल करेगा और हमारे लिए ज़रिए निजात भी यही बना देगा। अज़ीज़ान गिरामी, कम से कम जो है इन अल्लाह वालों का जिक्र करके जो है अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करें, और यकीनन जो है ये महफिल कबूल हो गई रब की बारगाह में, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, शहीद, अब जरा अंदाज़ा लगाओ, सोचो, जिनको कत्ल किया जाता है, आज अगर ज़रा से सुई चुभ जाती है कितना तकलीफ़ होती है इंसान को, कितना तकलीफ़ होती है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो बताओ, जिनकी गर्दनें कट रही है, हाथ कट रहे हैं, पाँव मैदान जंग में कट रहे हैं, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी, उनको कितना तकलीफ़ होती है बताओ। इसके बारे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि शहीद को जो है किस कदर तकलीफ़ होती है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शहीद को उतने तकलीफ़ होती है जितना कि चींटी तुमको जो काटती है तकलीफ़ होती है ना, या सुई चुभ जाती है तो जितना तकलीफ़ तुमको होती है, उतने तकलीफ़ शहीद को होती है, उतने ही तकलीफ़। चींटी आपको काटा, कितनी तकलीफ़ हुई, उतने तकलीफ़ कहते हैं शहीद को होती है। अब लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर ये कैसे है? उसकी गर्दन कट रही है और सिर्फ कितने तकलीफ़ हो रही है, हाथ अलग हो रहा है कट करके, पाँव अलग कट के हो रहा है, बदन पे जख्म है, नेज़े, बर्छियाँ, नेज़े सब बदन पे लग रहे हैं, सिर्फ इतने तकलीफ़ होती है, इतना चींटी काटती है? तो हाँ, फरमाया क्या, इसलिए कि जिसके दिल में, शहीद से मुराद हो जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इस कदर जल रस गई है, बच चुकी है, इस कदर रस बच चुकी है कि वो एक जान की परवाह नहीं करता। वो कहता कि मेरी एक जान है अल्लाह उसके रसूल के लिए, अगर हजारों मेरी जाना है तो एक एक करके सब राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा मुझे। तो शहीद से मुराद जाने गिराई वो शहीद हकीकी जिसको कहा गया है, उसकी तमन्ना होती है कि ये तो एक जान है ना, अगर हजारों करोड़ों जाने हो मैं सब एक एक करके जो है राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा। आला हजरत ने इसी को फरमाया है, करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों भी जान होती तो सब जो है मैं राह खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा अंदाजा लगाइए, सोचिए जो है ये कैसे हो सकता है कि आदमी का जो हाथ पांव सब कुछ कट रहा है, सिर्फ इतनी तकलीफ हो रही है। तो अजीज़ान गिरामी, मैं आपको सिंबल बताता हूँ। देखिए, आप
या अगर जो है किसी का जो है यहाँ ऑपरेशन होता है, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाता है तो कहते हैं कि जब उसका भी सीना चीरता है, पेट चाक करता है, जहाँ भी ऑपरेशन कर लेता है उसको चाक करता है, तो अब जरा उसको सोचो उसको कितना तकलीफ होती है। वहाँ नहीं तकलीफ होती है ना, क्यों? वहाँ पे जो है बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, बेहोशी का सुन का जो है इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद चीर फाड़ डॉक्टर करते हैं, सिल दे देते हैं, उसको एहसास तक नहीं होता है, तो बंदे को एहसास नहीं होता है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इस कदर जलवा फरमा हो जाती है, रस बच जाती है कि उसे जो है उसका सर कट जाता है, तन से जुदा हो जाता है, हाथ कलग हो जाता है, लेकिन मोहब्बत रसूल में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में उसे तकलीफ का एहसास तक होता भी नहीं है। सर कट जाए, जुदा हो जाए, उन तकलीफों का जो है उनको जो है शोधा को एहसास तक नहीं होता है। इसलिए अजीज़ान गिरामी, इसलिए कि उनके दिल में वो हम जैसे मुसलमान नहीं है, ईमान में किस कदर पक्के तैयार जो है कि राह खुदा में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, जहाँ चली जा रही है कोई परवाह नहीं है दीन के लिए। अजीज़ान मोहतरम, एक और मिसाल बता दूंगा आपको जो है कि हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा हुस्न मुबारक है सुभान अल्लाह कि रावियान फरमाते हैं कि यार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में, मुनव्वर में जो है चाँद और सूरज जो है तैरते थे, इस कदर अल्लाह ने आपको हसीन व जमील बनाया था। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमील, हुस्न ऐसा था कि चाँद जो है आपके हुस्न में जो है तैरते थे, इस कदर अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हसीन व जमील बनाया था। अजीज़ान गिरामी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस कदर हसीन बनाया था कि जुलेखा ने जब देखा, जुलेखा की नज़र जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हुई थी, तो मिस्र की औरतें ताना दे रही थी, जुलेखा को मिस्र की औरतें ताना दे रही थी कि ये देखो ये बादशाह की आज़ादी होकर के जो है इस कदर जो है वो गुलाम पर, उसके हुस्न पर जो फिदा हो गई। अजीज़ान गिरामी, जब जुलेखा को मालूम हुई तो जुलेखा ने अपने घर पे दावत किया और उन मिस्र की औरतों को इकट्ठा किया, बुलाया, दस्तरखान बिछवाया, उस पर जो है तरह तरह के खाने वगैरह चुन दिए गए और उस औरतों को बैठा दिया, मिस्र की औरतें जो ताने दे रही थी जुलेखा को जो है। उसके बाद जुलेखा ने सबको जो है नींबू दिया काट और छुरी दिया काटने के लिए जो है। उसके बाद जो है वो छुरी लेकर के बैठी थी, हाथ में नींबू था, दूसरे हाथ में जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि इन औरतों के सामने आ जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उन औरतों के सामने आते हैं तो ऐसा हुस्न देख करके वो मिस्र की औरतें वो बेसाख्ता ये पुकार उठती है कि ये तो कोई जो है अल्लाह का फरिश्ता मालूम होता है, ये कोई इंसान नहीं मालूम हो रहा है। अजीज़ान गिरामी, और नींबू काटने के बजाय अपने अंगुलियां काट लेती है, अपने हाथ काट लेती है, लेकिन उनको जो है एहसास नहीं हो रहा है कि मेरा हाथ कट गया है हुस्न यूसुफ को देख करके। अजीज़ान गिरामी, जरा सोचो, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ये आलम था तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न में जो है ये चांद सूरज जो है तैर रहे थे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर औरतों ने हाथ काट लिया, एहसास नहीं हुआ है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जब ऐसा हुस्न है तो अरब के लोग, मर्द अरब के मर्द लोग जो है हुस्न आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी गर्दनें वो लोग कटा देते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बिला तमसील मुसलमानों, शोहदाए करबला इनका मकाम बुलंद बाला है। मैदान करबला में जो है यकीनन वही 72 नफूसे कुदसिया जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है, 82 नफूसे कुदसिया जो गए थे मैदान करबला में, अजीज़ान गिरामी, उनका मकाम, उनका दर्जा किस कदर जो है अरफा वाला है, उनका दर्जा किस कदर बुलंद वाला है। तो इसको शहीद हकीकी यही कहे गए हैं, जिनका ये मकाम है कि जन्नत में जहां चाहेंगे चले जाएंगे, इनके लिए कोई रोक और टोक नहीं होगी। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है यकीनन जो है अपने रफ़्ता की कुर्बानियां पेश कर दी इस्लाम की बका के लिए। ये बहुत बड़ा आलमिया है अजीज़ान गिरामी, बहुत बड़ी ये बात है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रफ़्ता की कुर्बानियां पेश की है इस्लाम की नश्र इशाअत के लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से और बहुत सारे लोगों ने, सहाबा ने जो है, मुसलमानों ने जो है इस्लाम की नश्र इशाअत के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश कर दी हैं अजीज़ान मोहतरम। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जो कुर्बानियां इमाम हुसैन ने पेश की हैं, दूसरे
दूसरे लोगों ने कुर्बानी नहीं पेश की है। इसलिए कहते रहती दुनिया तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जो है जिंदा है और लिया जा रहा है। हर साल कहते जब मुहर्रम का महीना आता है यकीनन जो है मोमिनों के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत जलवागर हो जाती है। और कहते हैं हर जगह मोमिन जो है उनके नाम की मजलिसें कायम करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनके नाम से सबीले लगाते हैं और फुकरा को खाना खिलाते हैं, उनका सवाब दारैन हासिल करते हैं। अजीजान गिरामी, तो बहुत बड़े खुशनसीब हम और आप भी हैं कि यकीनन सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। अजीजान गिरामी, अल्लाह ताला से यही दुआ है परवरदिगार आलम कि इस मजलिस को अपनी बारगाह में मौला ताला कबूल फरमा ले और इस यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं मौला तबारक ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले और शोदाए करबला के सदके में इनके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है मौला तो उसको पूरा फरमा दे। इनमें जो कोई परेशान है इनकी परेशानियां दूर फरमा दे मौला। जो बीमार है इस महफिल की बरकत से उन्हें सेहत व तवानाई अता फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल। हुसैन जिंदाबाद, करबला वाले जिंदाबाद। न यजीद का वो सितम रहा ना वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा है नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े जाइए।